हाँ तो भाई साहब कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप दशमलव वाला भाग कैसे सीख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे आपको सिखाएंगे। तो सिखाते हैं ना। तो पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, 6.2 और 0.52। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। अब भाई साहब सिखाइए, हमें बकवास पसंद नहीं है तो यार सिखाते हैं ना। बस आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे गुणा का चिन्ह लगाना है, फिर बटा का लगाना है, फिर ऊपर एक लिख देना है, नीचे एक लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपको पता है अगर आप यहाँ पे दशमलव तो हटाएंगे, क्योंकि दशमलव आप हटाएंगे जब ही तो आंसर आएगा। तो इस दशमलव को हटाएंगे ना, तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होगी नीचे उतने जीरो आते हैं भाई साहब। देखो दशमलव हटा दिया, अब दशमलव के बाद कितनी संख्या, केवल एक संख्या है तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से जब नीचे का दशमलव हटाएंगे ना, तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होंगी, दो संख्याएं गिन लीजिए, एक और दो, तो यहाँ पे ऊपर जीरो कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। अब अपना यही काम मेन था जो आप सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे होंगे ना तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल में सिखाएंगे ना। देखो अब अपन ने दशमलव हटा दिया, अब यहाँ पे अपन दशमलव नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे अपन यहाँ पे 62 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब दशमलव अपन ने हटा दिया तो क्या बच जाएगा, 0.52। अब आपको भैया बचपन से बताया गया है कि किसी भी संख्या के आगे अगर जीरो हो तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है। तो अपन इसको अलग करेंगे ना, जब महत्व ही नहीं है तो अलग करो ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो अपन काट सकते हैं ना, ये भी आपको बचपन से सिखाया गया है। तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर आपका 10 बचा और नीचे 1 बचा ना, ये आपको पता है। अब भाई साहब मेन बात तो ये आती है, कई बच्चे की बात नहीं करूंगा, बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं, बड़े जो होते हैं ना वो इसको काट पीट नहीं पाते। क्या काटने का नियम पता नहीं भाई साहब, वो 62 को 10 से काट देंगे, 10 को 62 से काट देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे भाई धुरंधर है अपने भारत देश के लोग, है ना। तो अपन को ऐसे नहीं करना। बुरा लग गया हो तो सॉरी, मेरा मेन मकसद है कि आपको बुरा लगे, आप और अच्छा सीख पाएंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। तो यहाँ पे काटने का नियम ये होता है कि आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप आमने सामने काट दें तो नहीं काट सकते हैं, ये रूल होता है। आपकी अच्छी मैथ हो जाएगी। तो आप सोचें कि हम इसको 2 से काटें, 2 चौको 4 और इसमें एक हाथ, इसमें एक 12 बन जाएगा, 2 छक्का 12। आप इसको काटें 2 से तो 2 पंचे 10, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इसको अलग संख्या से काट देंगे, इसको अलग संख्या से काट देंगे, जो कि भाई रूल के खिलाफ है। अगर आप इस संख्या से 2 से काटते हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी ऊपर संख्या आप 2 से ही काटेंगे, ठीक है, ऐसा होता है, ये आप समझ लीजिए। फिर आप सोचें कि इस 2 को फिर काट दें, 2 कम 2 और 2 ती 6, फिर आप 62 को भी काट सकते हैं, क्योंकि 2 ती 6 और 2 कम 2। तो अब भाई साहब यहाँ पे काटा पीटी हो चुकी है ज्यादा, तो इसको अपन पहले लिख लेते हैं। आपका क्या बचा, 31, और गुणा में आपका क्या बचा, 5, देख सकते हैं, और नीचे क्या बचा आपका 13, और यहाँ पे आपका बचा 1। अब 31 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। तो 5 कम 5 और 5 ती 15, और यहाँ पे बचा आपका 13। अब भाई साहब आप 13 का 155 में भाग देंगे ना, तो आपका दशमलव में आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन भाग भी दे देते हैं। तो भाई साहब आपने भाग दिया कि नहीं दिया, देखो आप ऐसा भाग देंगे, 155 ऐसे लिखेंगे और 13 ऐसे लिखेंगे, तो आपका आंसर आएगा 11.9, कुछ ऐसा आता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11.9। तो यहाँ पे हमने आपको पहले एग्जाम्पल में इतना क्लियर बताया कि आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो भाई साहब अपन ने दूसरा एग्जाम्पल उतार लिया है, 53.5 और 62.2। तो यहाँ पे आप सीख तो चुके ही होंगे। तो आपको क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है, बटा का चिन्ह लगाना है, एक लिख देना है और एक लिख देना है। तो यहाँ पे जब आप हटाएंगे इसका दशमलव, तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होंगी नीचे उतने जीरो आ जाएंगे। तो एक संख्या है तो एक जीरो, जब आप इसका हटाएंगे ना, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक ही संख्या, तो ऊपर कितना जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे अपन क्या बचेगा, 53, 5 और 6, 2, 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब दशमलव हटा दिया जाता है तो दशमलव अपन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बकाया संख्या वही की वही आ जाती है। फिर आप यहाँ पे 10 से 10 काट सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब आपने इसमें क्या किया है, ये तो तुरंत आ गया। अब देखो इसमें आप एक ट्रिक है, अगर इस प्रकार के अगर आपको जीवन में एग्जाम्पल मिल जाए, देखो कैसे।
अगर दशमलव के बाद सेम संख्या हो, यानी कि सेम संख्या कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद एक संख्या या दो संख्या, यानी कि जैसे यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, तो आंसर वही आया ना, आया कि नहीं आया। अगर यहाँ पे दो दो भी संख्या होती, जैसे मान लो यहाँ पे एक होता और यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ पे आंसर पता क्या आता, 53, 5, 1 और 62, 2, 3। क्यों आता, क्योंकि यहाँ पे अपन कितने बढ़ाते, 2 जीरो बढ़ाते और यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ाते। जब दो दो संख्या हो जाती तो अपन 100 से 100 काट तो देते, आती तो वही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दशमलव के बाद संख्या समान हो दोनों की तो वही संख्या आ जाती है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अपन भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, वो अब हम देने वाले नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भाई साहब अपन तीसरा एग्जाम्पल आप सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो में मजा आ रहा हो ना तो लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये वाला एग्जाम्पल सबसे कठिन लगा होगा। क्यों लगा होगा भाई साहब, यहाँ तो दशमलव बस लगा है, आगे तो कुछ है ही नहीं है। अब ऐसे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर केवल दशमलव बस लगा हो और 25 लिखा है और 0.125 लिखा हुआ है ना, तो आपको देखो सिंपल से कुछ नहीं करना है। दशमलव के जो भी इस साइड होता है वो 0 ही होता है, तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे 0 लगा देना है और यहाँ पे भी 0 लगा देना है। बस आपको घबराना नहीं है जब तक आपका भाई आपके साथ है। तो अब आपको पता है आप क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, बटा का चिन्ह लगाते हैं, एक और एक लिख देते हैं ना। फिर हमने आपको क्या बताया था, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या होंगी नीचे उतने 0 आ जाते हैं। 1 और 2 तो 2 0 आ गए। फिर आप इसको हटाएंगे तो 4 संख्या है तो अपन के 4 0 आ जाएंगे, लिख दिए ना। अब आप क्या करेंगे, 25 बचा आपका केवल। अब देखो जब अपन ने दशमलव हटा दिया तो यहाँ पे 025 बचा, यानी कि 025 बचा। आपको पता भी होगा कि कोई संख्या, आपकी कोई भी संख्या अगर आगे 0 लगा हो ना तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हमने केवल 25 बस लिख दिया। फिर यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे देखो अलग लिख देते हैं, 0 0 1 2 5 बचेगा। अब 0 का तो कोई महत्व होता नहीं है, केवल आपका यहाँ पे 125 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। तो ऊपर बचा आपका 100 और नीचे बचा आपका 1 बचा ना, देख सकते हैं आप। तो भाई साहब अब बताइए कितना सरल हमने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 25 का गुणा 100 में करना है, तो क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 125। अब आप यहाँ पे भाग देंगे तो आपका दशमलव में आंसर आ जाएगा, जो कि हम देने वाले नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भाई साहब अब अपना लास्ट में एग्जाम्पल बना है यार कि बचा हुआ है मेरे भाइयों। तो ये सबसे आपको कठिन जरूर लगा होगा, क्योंकि ये कठिन है। तो ये कठिन बिल्कुल नहीं है, आप क्योंकि सीख चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको उतार लेते हैं, 0.0012 और 1.567। भाई साहब यहाँ पे जो भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं ना, वो आप इससे हर चीज सीख जाएंगे। मजाक की बात नहीं है कि अगर आप मजाक समझ रहे होंगे, हर एक यहाँ पे बात सीख कर जा चुके हैं। अगर आपके सामने कोई भी दशमलव वाला भाग आया ना तो आप चुटकियों में खेल कर देंगे। तो बस विश्वास रखना है। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, बटा 1 लगा दिया। अब देखो इसका दशमलव आप हटाइए, ये हटा दिया, कितनी संख्या है 4, तो अपन यहाँ पे 4 0 बढ़ा देंगे। इसका दशमलव हटाया, कितनी संख्या है 3, तो यहाँ पे अपन 3 0 बढ़ा देंगे। खटाक से 1 0, 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 ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बचा, केवल 12 बचा और नीचे आपका क्या बचा 1567 और गुणा का चिन्ह ऊपर आपका 1 बचा, नीचे आपका 10 बचा, ठीक है। अब आपको पता क्या करना होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से पता है आपको। 12 का गुणा 1 में होगा तो 12 ही आएगा और 1567 का 10 में गुणा होगा ना तो जो भी आएगा x y z कुछ भी आया वही आपका आंसर हो जाएगा। और आप भाग दे देंगे ना तो दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव वाला आपका भाग बन जाएगा। तो हम भाग नहीं देंगे क्योंकि वीडियो शायद भर 9:22 की हो गई होगी, यानी कि 9 मिनट की हो गई होगी। बस हम 10 मिनट की बनाना चाहते हैं। अब हमारी आप बकवास सुनेंगे, अब इतना तो बनता है यार, जब 9 मिनट तक हमने ज्यादा बकवास नहीं की है। तो भाई साहब आप तो सीख चुके हैं दशमलव वाला भाग, आपकी तो बल्ले बल्ले है। अब हम आपके लिए इतना करेंगे तो आपका तो कुछ फर्ज बनता ही है। कुछ फर्ज आपको नहीं निभाना, केवल आप जैसे और जो भाई लोग होंगे ना आपको उनको शेयर करना है केवल, को वो भी सीख जाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।